समझ गए ना, पर्टिकुलर पॉइंट भी पढ़ लेंगे तब भी आपके 60 to 70% चीज़ें कवर हो जाएंगी इससे। ये पूछा जाएगा कि इंडिया का कौन सा स्थान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, क्योंकि 10 नंबर की बारी है भाई। 10 नंबर में वो ठीक ठाक यही सारी चीज़ें पूछेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, उस हिसाब से मैं बेड़ा पार कर जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ये जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, तो एक बार इनका क्या करिए, नोट्स बना लीजिए भाई, 2 दिन में बन जाएगा। RRB JEE CBT 2 आप सबको पता है कि 2 जुलाई को आपका एग्जाम है और आज से पूरा का पूरा 30 दिन और बाकी है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर बच्चों को बहुत एक कंसर्निंग पॉइंट आ रहा था, वो चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हो, कि सर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस है, ये हम लोग पढ़ते नहीं है। सिविल वाले तो भले ही कुछ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं लेकिन बाकी ब्रांचेस नहीं पढ़ते। तो मेरे दोस्तों ये सेशन सभी बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देख लीजिए 20 नंबर यहाँ पर, और 20 नंबर जो बढ़िया तरीके से लीड ले लेगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइट एक एक नंबर की है भाई। तो 20 नंबर को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। नो डाउट मुझे पता है कि आप 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये मानता हूँ कि ये दोनों तैयार होंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक इकोसिस्टम लास्ट टाइम भी आए हुए थे। इकोसिस्टम में जैसे फूड चेन का सीक्वेंसिंग आपसे पूछ लेता है, ओके, और इकोलॉजिकल पिरामिड किसने बनाया था या इसका सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है। यहाँ पर सोलर एनर्जी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और हाइड्रो पावर। ये पूछा जाएगा कि इंडिया का कौन सा स्थान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। बायोडाइवर्सिटी में देखा जाएगा तो यहाँ पर इस कैटेगरी में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। नेशनल पार्क आपका लॉन्गेस्ट कौन सा है, पहला कौन सा, तैरता हुआ कौन सा है। आप ये सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ये सारे सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना। इंडेंजर स्पीसीज कौन सा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएनईपी कब बना था, IPCC कब बना था, WWF कब बना था, इसका काम क्या होता है, ये सब कुछ सारे एग्जाम में आप जब ये पढ़िएगा तो ये पॉइंट पर्टिकुलर भी आप पढ़ सकते हैं। समझ गए ना, पर्टिकुलर पॉइंट भी पढ़ लेंगे तब भी आपके 60 to 70% चीज़ें कवर हो जाएंगी इससे, ओके। और आगे चलते हैं सर, यहाँ पर बात करते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। देखिए यहाँ से ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आपका। सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, मानता हूँ ये सब लोगों को आता होगा, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट और कौन कौन सी गैसेस हैं ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल हो, ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आए हुए। ये और ये दोनों एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट आएगा आपके एग्जाम में। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस से आएगा, ठीक ना। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, तो इनके गोल्स होते हैं, कितने गोल्स होते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। तो ये वाले पॉइंट भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर की बारी है भाई। 10 नंबर में वो ठीक ठाक पूछेगा आपका एग्जामिनर जो होगा ना, 10 नंबर में ठीक ठाक यही सारी चीजें पूछेगा। अब यहाँ पर जैसे कि पिछले बार 3R प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया था, क्या पिछले बार 3R प्रिंसिपल पूछा था। ई वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ पर आप लोग इसका कंपोस्ट करते हैं या क्या करते हैं, इसका पायरोलिसिस करते हो, क्या करते हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, ठीक ना। ओजोन डे कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक 1 से 7 अक्टूबर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। और मोस्ट रिपीटेड जो RRB में क्वेश्चन है देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन की। अगर मैं पूछूं ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी होती है और किस में मेजर करते हैं, सारे बच्चों से ये मेरा सवाल है कि इसका सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, नेशनल पार्क और सिचुएशन क्या है, सेंचुरीज क्या है, ठीक ना। और इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट कौन कौन से हुए हैं, ठीक ना। और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो 10 टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, कलम पेन उठाकर ये इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, और इनके बारे में ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन कौन सी होती हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन किस में मेजर करते हैं, ओके, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये सब कुछ, क्लाइमेट चेंज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल एक्ट कौन कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये सारे एग्रीमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको मैं 10 सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। बाकी यहाँ पर देखोगे तो 10-15 आपको 15-20 आपको टॉपिक बता दिया हूँ। तो आपको ये बात रही किसकी, इन्वायरमेंट की। ये इन्वायरमेंट जो 10 नंबर का है ना, ये आप समझ गए होंगे। ये बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल में आपका यही सिलेबस है। ओके, तो सिलेबस के लिए परेशान मत होइएगा, ये आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर चूंकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा कंप्यूटर का कम नॉलेज होता है, तो यार इसके लिए मैं बता दूं कुछ लास्ट टाइम जो पूछे गए हैं उनके बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन था, सीपीयू, ओके, सीपीयू के बाद और कौन सा है सर, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन आता है, सी प्रोग्रामिंग आउटपुट के बारे में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे लॉजिक गेट्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आप मान लीजिए नंबर सिस्टम से, और सी प्रोग्रामिंग आउटपुट से टीसीपी, ये आपका जो प्रोटोकॉल्स होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मेमोरी मैनेजमेंट का, अगर आपका कि कौन सा रैम रोम के बारे में पूछता है, कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, और इस तरीके से अगर आप देख लोगे ना, तो ये आपके 15-20 ऐसे टॉपिक है ना जो पिछले साल 2024 के पेपर में ट्रेंडिंग में थे, मतलब आए थे। अब मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सारे पेपर से ही निकाल कर लाया हूँ कि ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास ये है, बाकी अभी आपके पास जो समय बचा है, ये 20 मार्क्स को तो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि अगर 100 टेक्निकल है और 50 नॉन टेक्निकल है, तो एक बात याद रखिएगा, इसमें दोनों का इंपॉर्टेंस रोल है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, उस हिसाब से मैं बेड़ा पार कर जाएगा मेरा, ऐसा नहीं है, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो दोनों को एकदम प्रायोरिटी देना है, सिमिलरिटी दोनों में रखना है, दोनों को पढ़ाई करना, नंबर अच्छे लाना है। पिछली बार की कट ऑफ देखा होगा, पिछली बार की ना देखा हो तो इस बार CBT 1 की आप कट ऑफ देख लीजिएगा, CBT 1 की आप कट ऑफ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस वगैरह खूब कर लीजिए। ये जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, तो एक बार इनका क्या करिए, नोट्स बना लीजिए भाई, 2 दिन में बन जाएगा। क्या अपने हिसाब से 2 दिन में बन जाएगा, नहीं हो तो बताइएगा। और इसको भी पढ़ ली, मतलब इसका नहीं, मैं ये वाला बात कर रहा हूँ जो आज 2 चीज़ों को बताया हूँ मैं, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, ठीक ना, कंप्यूटर एंड इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी नोट्स वगैरह आप बना लीजिएगा, 1 से 2 दिन में बन जाएगा। और अगर आपने एक बार नोट्स बना लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रखिए, और किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, नोट्स हो, फार्मूला चार्ट हो, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग और ये है कि ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों।